आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तकरार लगातार जारी है। इस बीच मोदी सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि नए डिजिटल नियम तुरंत लागू करें, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल पर ब्लूप्रिंट रिस्टोर कर दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने पर ट्विटर ने सफाई देते हुए कहा कि जुलाई 2020 में अकाउंट इनएक्टिवेट है। नायडू के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश सोनी, सुरेश जोशी और अरुण कुमार का भी ब्लू टिक रिस्टोर हो गया है। दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान दिल्ली सरकार ने कहा है कि 7 जून से दिल्ली में ऑड इवन के तर्ज पर दुकानें खोली जाएंगी। साथ ही मेट्रो को भी 50% कैपेसिटी के साथ शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अस्पतालों में बेड की कमी पर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। प्रियंका ने कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री जी कोरोना से युद्ध जीत लेने की घोषणा कर रहे थे, उसी समय देश में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और बेड की संख्या कम की जा रही थी, लेकिन झूठे प्रचार में लिप्त सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। पुरी ने कहा कि पंजाब में वैक्सीन की कमी नहीं है, बल्कि कैप्टन सरकार कोरोना वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को ऊंचे दामों में बेची जा रही है। पंजाब सरकार कोविशील्ड वैक्सीन की एक खुराक को 309 रुपए में खरीद कर उसे 1560 रुपए में बेच रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी को मिले भारी बहुमत के बाद अब टीएमसी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। टीएमसी ने शनिवार को सांसद अभिषेक बैनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के साथ भारत के सीमा विवाद को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं और ये दोनों ही सीमा विवाद को सुलझाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी के विधान परिषद सदस्य टुन्ना पांडे को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। टुन्ना पांडे को सस्पेंड किए जाने पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि उनकी पार्टी के दबाव में बीजेपी ने ये कार्रवाई की है। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र ने रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार अगले हफ्ते इस योजना को लॉन्च करने की तैयारी में थे। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सरकार के जरिए प्रस्तावित घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर आपत्ति जताते हुए इस पर रोक लगा दी है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में 646 डॉक्टरों की जान गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि इस 646 में से सबसे ज्यादा 109 डॉक्टरों ने दिल्ली में जान गंवाई है। आईएमए के मुताबिक इस महामारी की पहली लहर के दौरान 748 डॉक्टर की जान गई थी।